डियर स्टूडेंट, वेलकम टू डबल एस क्लासेस। देखिए, आज हम लोग जियोग्राफी का जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होता है, जनरली क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन्हीं को आज कवर करेंगे। और इस वीडियो में देखिए 40 क्वेश्चन को कवर किया जाएगा। पार्ट 1 में 20 क्वेश्चन और पार्ट 2 में भी आपका 20 क्वेश्चन। तो देखिए इसमें क्या है। पहला क्वेश्चन आपका दिया है, राजस्थान के किस जिले में टंगस्टन का उत्पादन होता है। तो देखिए आपको पता होगा कि राजस्थान के किस जिले में टंगस्टन का उत्पादन होता है। पहले तो आप टंगस्टन जानिए, टंगस्टन क्या होता है। टंगस्टन तंतु आपने जनरली देखा होगा, जो आपके घरों में बल्ब लगा रहता है, जो आपका बल्ब रहता है, जो आपका पीला उजाला देता है, उसके अंदर आपने देखा होगा कि एक धातु का तार लगा रहता है, स्प्रिंग टाइप का। देखिए आपको चित्र में दिख रहा होगा, चित्र में देखिए स्प्रिंग टाइप का लगा दिख रहा है, यही आपका टंगस्टन होता है। तो देखिए आपका किस जिले में उत्पादन होता है, राजस्थान की। तो देखिए राजस्थान के आपका नागौर जिले में उत्पादन होता है टंगस्टन का। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा नागौर। देखिए जयपुर आपका राजस्थान में पिंक सिटी के रूप में जाना जाता है। तो ये आपका इसका राइट आंसर आप नागौर लिख लीजिए। इसके बाद से देखिए आपका जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ की फसल है। देखिए खरीफ की फसल की आपको बुवाई पता होगी कि कब बुवाई होती है। खरीफ की फसल की बुवाई आपकी देखिए जुलाई के महीने के आसपास होती है। तो जुलाई के महीने में देखिए इसमें से किस फसल का जो बुवाई है वो किस किस फसल की जाती है। तो इसमें से आपका जो चावल है आपका, इसकी बुवाई आपके देखिए तो जुलाई या अगस्त के महीने में की जाती है। जैसे गेहूं है आपका, ये सितंबर अक्टूबर के आसपास होता है। ऐसे ही आपका चने का भी यही होता है। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका चावल। क्योंकि चावल का जो बुवाई होती है वो आपकी खरीफ की फसल के अंदर आती है, वो जुलाई महीने के या अगस्त महीने में होती है। तो खरीफ की फसल की बुवाई आपका जुलाई अगस्त हो जाएगा। रबी की फसल का आपका जब बुवाई पूछा जाएगा तो सितंबर अक्टूबर में हो जाएगा। और अब जायद पूछा जाएगा तो जायद का फसल क्या होता है, जब रबी की फसल कट जाती है। रबी की फसल कब कटती है आपकी, मार्च या अप्रैल में कटती है। उसके जस्ट बाद आपका जो जायद की फसल होती है, तरबूज खरबूज, वो बो दिए जाते हैं। तो इसका आपको ध्यान देना है। इसका आपका राइट आंसर क्या होगा, चावल। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है। देखिए सम्मिलित नहीं है ये पूछा है आपसे। तो नकदी फसल में सम्मिलित क्या क्या है, देखिए आपका सम्मिलित इसमें क्या क्या हो जाएगा। इसमें आपका सम्मिलित देखिए गन्ना भी आपका नकदी फसल के अंतर्गत आता है, कपास भी आपका नकदी फसल आता है, और जूट भी आपका क्या आता है, नकदी फसल में आता है। गेहूं आपका नकदी फसल में नहीं आता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गेहूं। क्योंकि देखिए गन्ना का क्या होता है, नकदी फसल। नकदी फसल क्या होती है, देखिए जिसका हम सीधा उत्पादन करें और गन्ना काटने के बाद हम सीधा मार्केट में जाके बेच सकते हैं। कपास का भी हम सीधा बेच सकते हैं, जूट भी बेच सकते हैं। लेकिन गेहूं का क्या होता है, कटाई के बाद उसका मढ़ाई वगैरह करना पड़ता है, इसलिए आपका नकदी फसल में क्या हो जाएगा, गेहूं नहीं होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन 4 में क्या है, निम्नलिखित में से कौन एक नकदी फसल है। देखिए नकदी फसल है। तो इसमें बताना कि आपकी जो नकदी फसल है, इसमें नकदी फसल देखिए मक्का, गेहूँ, तंबाकू, धान। तो इसमें आपका नकदी फसल बताना है कि जो आपका सीधा काट के मार्केट में बेचा जाए। तो देखिए इसमें क्या है, नकदी फसल के रूप में इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा, तंबाकू होगा। क्योंकि नकदी फसल तंबाकू ही है ऐसी जो आपका काटने के बाद सीधा मार्केट में ले जा सकते हैं, नकदी फसल के रूप में यूज होगी। इसके बाद देखना है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य। अब भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य आपको पता होगा कि क्या है। देखिए आपका इसमें पंजाब भी दिया गया है, आपका पंजाब में भी अच्छा खासा चावल का उत्पादन होता है। पश्चिम बंगाल में भी होता है, उत्तर प्रदेश में भी होता है, आंध्र प्रदेश में भी होता है। लेकिन इसमें पूछा क्या है, सबसे बड़ा पूछा है। तो सबसे बड़ा क्या हो जाएगा आपका, पश्चिम बंगाल हो जाएगा। सबसे ज़्यादा चावल पश्चिम बंगाल में ही उत्पादन होता है। अगर देखिए अगर वो पूछता है कि क्षेत्रफल से, तो क्षेत्रफल में तो यूपी भी आता है। लेकिन आपका सबसे बड़ा पूछा तो आप इसमें पश्चिम बंगाल ही लगाइए। क्योंकि कहीं कहीं आपका उत्तर प्रदेश दिया है, लेकिन वो क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाएगा तो उत्तर प्रदेश आएगा। लेकिन अगर आपका वैसे देखा जाएगा तो आपका पश्चिम बंगाल आएगा राइट आंसर। तो इसमें आप पश्चिम बंगाल टिक कीजिए। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है, भारत की सर्वाधिक एकड़ भूमि में कौन सी फसल उगाई जाती है। तो ये बताना है आपको कि जो भारत में फसलों का उत्पादन होता है उसमें सबसे ज़्यादा एवरेज फसल कौन सी उगाई जाती है, एकड़ में, एकड़ के हिसाब से कौन सी फसल सबसे ज़्यादा उगाई जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, देखिए गेहूं का उत्पादन होता है भारत में। गेहूं भी खाया भी बहुत ज़्यादा है और उत्पादन भी होता है।
और गन्ने का उत्पादन होता है, लेकिन गन्ने का उतना ज़्यादा नहीं होता क्योंकि ये खाद्यान्न के रूप में नहीं है। धान का उत्पादन होता है और मक्के का होता है। इसमें सबसे ज़्यादा किसका उत्पादन किया जाता है एकड़ के हिसाब से? धान का उत्पादन किया जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? धान हो जाएगा। और गेहूं का किया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा आपका धान का किया जाता है, तो इसमें आप राइट आंसर धान लगा दीजिए। इसके बाद देखना है आपको क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है? भारत में उत्तर प्रदेश राज्य का स्थान किसके उत्पादन में प्रथम है? अब ये पूछा है आपका कि यूपी का जो स्थान है उस उत्पादन की दृष्टि से किस में प्रथम है। तो देखना आपको बताना है खाद्यान्न, कि आपकी जो खाद्यान्न फसलें होती हैं उसमें प्रथम है, या दूध में प्रथम है, या गन्ने में प्रथम है, या इन सभी। तो देखिए आपका जो यूपी का स्थान है, देखिए खाद्यान्न में भी आपका ठीक स्थान है, और दूध में भी है, और गन्ने में भी। तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इन सभी, कि इन सभी में भारत के उत्तर प्रदेश राज्य का स्थान प्रथम है। तो इसका राइट आंसर आप हो जाएगा नंबर डी, इन सभी में। इसके बाद देखना है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है भारत में हरित क्रांति के फलस्वरूप देश में कुल खाद्यान्न में निम्नलिखित में से किसका अंश कम हो गया है? तो देखिए अब जो हरित क्रांति के बाद ये बताना है कि उत्पादन जो एवरेज है वो किसका घट गया है। तो इसका किसका उत्पादन घटा था? गेहूं और चावल का घटा था, या ज्वार और तिल का घटा था, या गेहूं और आलू का घटा था, या चाय और कॉफ़ी का? तो इसका राइट आंसर क्या है आपका? गेहूं और चावल का उत्पादन, एवरेज उत्पादन कम हो गया है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर, गेहूं और चावल। इसके बाद देखना है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? किस राज्य को भारत का धान्य भंडार कहते हैं? ये क्वेश्चन बहुत डाउट वाला है, आप ध्यान दीजिएगा। किस राज्य को भारत का धान्य भंडार कहते हैं? तो देखिए धान्य भंडार के रूप में कौन सा राज्य जाना जाता है? आपका धान्य भंडार के रूप में पंजाब राज्य जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा जो आपका पंजाब होगा। लेकिन कहीं कहीं आपने देखा होगा कि धान का कटोरा, तो धान का कटोरा आपको छत्तीसगढ़ का बोलना है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि धान का भंडार सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, तो धान का भंडार सबसे ज़्यादा पाया जाता है आपका पंजाब राज्य में। लेकिन अगर धान का कटोरा, देखिए आपका क्या हो जाएगा? धान का कटोरा, कटोरा आपका क्या हो जाएगा? कटोरा हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़। तो ये इसमें डाउट नहीं करना है आपको। अगर धान का भंडार पूछे तो पंजाब, धान का कटोरा पूछे तो आपका छत्तीसगढ़। इतना ध्यान देना है आपको। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है? 10 में कह रहा है भारत में हरित क्रांति से जुड़े वैज्ञानिक हैं। तो देखिए आपको ये पता होगा कि भारत में जो हरित क्रांति से जुड़े वैज्ञानिक कौन से हैं। इसमें देखिए भटनागर जो है आपका, ये भी नहीं है आपका, ये क्योंकि हरित क्रांति से नहीं है। जेसी बोस, ये भी आपका हरित क्रांति से थोड़ी है। बी आर अम्बेडकर राव, ये सब आपका बी आर अम्बेडकर जी आपका संविधान से है। जेसी बोस आपका क्रांतिकारी के रूप में है। तो आपका इसमें वैज्ञानिक देखिए क्या होंगे। इसमें आपके जो हरित क्रांति से संबंधित वैज्ञानिक थे वो थे डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। देखिए आपको अगर डॉक्टर एम एम एस स्वामीनाथन का अगर आपको पूरा नाम पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपका इनका पूरा नाम क्या था। क्योंकि एम एस स्वामीनाथन लिखा ना, तो एम एस का पूरा नाम क्या है, तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसके बाद देखिए अगर जो लेक्चर देख रहे हैं इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में आपको लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा है? भारत में सबसे प्रमुख खाद्य फसल है। तो भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी फसल खाई जाती है, तो ये बताना है आपको। तो आपको इसका राइट आंसर क्या देना है? देखिए भारत में, अब देखिए चना तो खाया नहीं जाएगा ऑफकोर्स, ये तो आपको देखिए गलत ही हो जाएगा। इसके बाद से देखिए गन्ना भी नहीं खाया जाएगा। तो आपका दो ऑप्शन बचा है, चावल और गेहूँ। तो इसमें से बताना है कि आपको सबसे ज़्यादा क्या खाया जाता है। तो देखिए जो भारत में सबसे ज़्यादा एवरेज देखा जाए तो क्या खाया जाता है, देखिए साउथ में भी देखा होगा आपने, चावल ज़्यादा लोग खाते, पश्चिम बंगाल साइड, यहाँ पे सब लोग चावल अधिक खाते हैं। तो आपका देखिए सबसे ज़्यादा खाने वाला खाद्यान्न क्या हो जाएगा? आपका चावल हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर लिखिए आपका चावल। इसके बाद देखना क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है? निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है? किस क्षेत्र को? देखिए इसमें पूछा किस क्षेत्र को, ना कि किस राज्य को। ये आपको देखना है। अगर राज्य पूछेगा तो आपका आंसर अलग हो जाएगा, अगर क्षेत्र पूछा है तो आपको क्या बोलना है? अलग आंसर बोलना है। तो देखिए क्षेत्र में क्या है? पूर्व, उत्तर पूर्व क्षेत्र। उत्तर पूर्व क्षेत्र आपको पता होगा कौन सा है। देखिए आपका अगर आपका ऐसे भारत का नक्शा है, देखिए देखिए अगर ऐसे भारत का नक्शा है तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र कौन सा आएगा आपका? देखिए ऐसे आप डिवाइडेशन कर लीजिए, जब भी आपको मैप बनाना हो तो ऐसे थोड़ा कर लीजिए, इससे आसानी होगी।
उत्तर पूर्व, उत्तर का आपका क्या होता है, उत्तर आपका यहाँ पे होता है उत्तर दिशा, और पूरब दिशा ये होती है। तो उत्तर पूर्व में पूछा कि ए वाला भाग धान का क्षेत्र के लिए फेमस है, या बोला इंडो गंगीय क्षेत्र, इंडो गंगीय क्षेत्र ये है आपका गंगा का जो मैदान है, यहाँ पे आपको इंडो गंगीय क्षेत्र है। इसके बाद है आपका कृष्णा गोदावरी डेल्टा, कृष्णा गोदावरी डेल्टा आपका कहाँ बनता है, आपको पता होगा। कृष्णा और गोदावरी का डेल्टा जो होता है आपका वो यहाँ पे बनता है। देखिए आप सही से देखिए, यहाँ पे आपका बन जाएगा कृष्णा और गोदावरी का डेल्टा। इसके बाद केरल और तमिलनाडु, देखिए केरल और तमिलनाडु की जो लोकेशन है आपकी वो कहाँ पे है, वो आपकी लोकेशन देखिए केरल और तमिलनाडु आपका यहाँ पे है। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा, कृष्णा और गोदावरी का डेल्टा। कृष्णा और गोदावरी का डेल्टा देखिए यहाँ पे आपको बनता है। तो आपका यहाँ पे जो क्षेत्र है जो आपका वो धान के कटोरे के लिए फेमस है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, कृष्णा और गोदावरी का डेल्टा। कृष्णा और गोदावरी का डेल्टा कहाँ पे है, आपको अभी बताया मैप में कि कहाँ पे है इसकी लोकेशन। इसके बाद देखना है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन में कह रहा है भारत में गेहूं के प्रथम 3 बड़े उत्पादक राज्य। देखिए किसके, गेहूं के पूछा है। तो गेहूं के देखिए जो सबसे बड़े उत्पादक राज्य क्या है आपका, इसमें देखिए पहला तो आपका सबसे ज़्यादा उत्पादक देखिए आपका यूपी में भी होता है सबसे ज़्यादा उत्पादन गेहूं का। इसके बाद देखिए कहाँ पे होता है आपका, इसके बाद होता है आपका पंजाब में। इसके बाद कहाँ पे होता है आपका, हरियाणा में। तो ये देखना है कि पहले आपका यूपी ऑप्शन में आएगा, फिर पंजाब आएगा, फिर आपका हरियाणा आएगा। तो ये आपको किस ऑप्शन में मैच कर रहे हैं, देखिए यूपी, पंजाब, हरियाणा। तो आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए ऑप्शन आपके सेम दिए गए हैं, पहले पंजाब को पहले कर दिया, कहीं हरियाणा को पहले कर दिया। तो आपको इसमें कन्फ्यूजन नहीं करना है, आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला है भारत का सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन करने वाला राज्य है। सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन करने वाला राज्य आपका कौन सा है, देखिए सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल इसमें किस राज्य का है, यूपी का है। तो खाद्यान्न कौन सा ज़्यादा उत्पादन करेगा, यूपी ही करेगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, यूपी। इसके बाद देखना है, इसके बाद देखिए आप लोग भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य, मूंगफली उत्पादन का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, देखिए आपको मूंगफली का उत्पादन सबसे ज़्यादा किस राज्य में होता है। मूंगफली देखिए आपका साउथ में होता है, साउथ में जिस मूंगफली का उत्पादन सबसे अधिक होता है साउथ में। अब आपको देखना कि साउथ का राज्य कौन सा, देखिए महाराष्ट्र आपका साउथ में नहीं आता, गुजरात भी साउथ में नहीं आता, साउथ में तमिलनाडु आया और आंध्र प्रदेश आया। तो इसमें आपका पूछा है कि राज्य बताइए, तो राज्य आपका देखिए आंध्र प्रदेश हो जाएगा, तमिलनाडु नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका आंध्र प्रदेश। इसके बाद देखना है भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक, तो देखिए आपने एक नाम सुना होगा, क्या सुना होगा, सोया प्रदेश। सोया प्रदेश, इसको बताइए आपको सोया प्रदेश किस राज्य को कहते हैं। अगर आपको पता होगा तो कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारत में सबसे अधिक सोयाबीन उत्पादन राज्य कौन सा है, देखिए सोयाबीन का उत्पादन सबसे ज़्यादा किस राज्य में होता है आपका, वो होता है आपका मध्य प्रदेश राज्य में। इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि सोया प्रदेश किस प्रदेश को कहा जाता है, उसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। इसके बाद देखिए काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, ये आपका देखिए काली मिट्टी का क्षेत्र है। और काजू उत्पादक सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर आपका क्या है, महाराष्ट्र। क्योंकि महाराष्ट्र में आपकी काली मिट्टी पाई जाती है और वहाँ पे काजू का उत्पादन सबसे अधिक होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका महाराष्ट्र। इसके बाद देखना है केसर, केसर का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, देखिए केसर का उत्पादन जो होता है आपका सबसे अधिक, वो आपका होता है देखिए जम्मू कश्मीर में होता है। तो देखिए केसर का उत्पादन आपका क्या हो जाएगा, जम्मू कश्मीर, क्योंकि केसर का सबसे ज़्यादा वो आपका पहाड़ी एरिया में होता है केसर। देखिए केसर ऐसे आपका लोकेशन देखिए भारत का तो यहाँ पे आपका जो क्षेत्र है जम्मू कश्मीर, वहाँ पे आपका केसर का उत्पादन सर्वाधिक होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी, जम्मू कश्मीर। इसके बाद देखना है भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर है। भाखड़ा नागल परियोजना आप बताइए पहले तो किस राज्य में है, पहले आप इसका राज्य कमेंट बॉक्स में लिखिए कि किस राज्य में है भाखड़ा नागल परियोजना, आपका जो इसका विस्तार है किस राज्य में पाया जाता है। तो देखिए भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पे है, नदी का नेम हम बता रहे हैं लेकिन आपको राज्य का नाम बताना है किस राज्य में है, कमेंट बॉक्स में आप आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर नदी कौन सा है आपका, सतलज नदी पर है, भाखड़ा नागल बांध आपका सतलज नदी पे है। इसके बाद देखना है क्वेश्चन नंबर 20।
क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, भारत में सर्वाधिक ऊंचा अर्थफील्ड बांध, अर्थफील्ड, ये देखिए बहुत कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से पढ़िएगा और एक बार आप इसको सही से देख लीजिए। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर, आप एक क्वेश्चन पूछना है, उसी का आंसर आपको देना है, क्या होगा उसका राइट आंसर। इसमें बताना है भारत का सबसे ऊंचा अर्थफील्ड, तो आपको बताना है अर्थफील्ड बांध क्या होता है। अर्थफील्ड बांध देखिए आपको जो ये आपका इमेज दिया है, ये आपका टिहरी बांध का दिया है। टिहरी बांध, इसमें राइट आंसर क्या है आपका, टिहरी बांध। भारत का सबसे ऊंचा अर्थफील्ड बांध आपका क्या है, टिहरी बांध। कहीं कहीं पे आपका देखिए यहाँ पे, कहीं कहीं पे रणजीत सागर देखा जाता है, तो रणजीत सागर में भी कन्फ्यूजन होता है, आपको कन्फ्यूजन नहीं करना है। इसमें अर्थफील्ड पूछेगा आपको तो टिहरी बांध ही बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, टिहरी बांध। इसके बाद देखना है हम लोग को, देखिए क्वेश्चन 20 कवर कर लिए गए हैं, और वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के बीच। इसके बाद देखिए इसी वीडियो का हम पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 2 में भी हम लोग 20 क्वेश्चन कवर करेंगे, और पार्ट 2, वीडियो तो आपका 16 मिनट का हो गया है। इसके बाद से देखिए आप चाहेंगे तो पार्ट 2 इसमें बना लें, तो अगले अगले वीडियो में आपको पार्ट 2 भी मिल जाएगा।